नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो हम बिहार विधानसभा परिसर में हैं, आपको बता दें कि आज जिस तरह से ईडी के द्वारा भ्रष्ट भवन निर्माण विभाग पर जो है छापेमारी की जा रही है, इसको लेकर तमाम जो है विपक्ष के विधायक या फिर सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं सभी जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए हैं। और भी कुछ मुद्दों पर जो है दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक जो है मुद्दे पर आमने सामने है। तो क्या कुछ पूरी प्रतिक्रिया है, छोड़ जाते हैं आपको तमाम प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। जो लोग लूट रहे थे बिहार को, जो लोग खा रहे थे, उनके यहाँ ईडी जाएगा ही जाएगा। पत्रकारों पर हमला हो रहा है, प्रधानमंत्री में हुआ है। देखिए, ये हमला अगर पत्रकारों पर हुआ है तो ये निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो घोर अपराध है ये, और इसकी निंदा मैं करता हूँ। विधायक जी पर कल तो पूरे सदन में वोटिंग इस पर करा ली गई और इतने अल्पमत में वो लोग चले गए। उनके आरजेडी और जो महागठबंधन के भी विधायक हैं वो भी उनके समर्थन में नहीं हाँ कह सके। उसमें से भी आधे लोग मौन रह गए। इसका मतलब है कि उधर के भी महागठबंधन के भी आधे लोग नहीं चाहते कि उनको उधर मिलना चाहिए। और भारत में किस आधार पे चारा घोटाले का जिस पर आरोप चल रहा हो, जो जेल में और ईडी के जिन परिवार पर कार्रवाई हो रही हो, उसको भारत रत्न की गरिमा भी गिर जाएगी। सिर्फ उन्हीं क्या क्यों हो रहा है, सारे पदाधिकारियों का रेड हो, आपको पता चला कितना भ्रष्टाचार है बिहार में। भारत रत्न देने की मांग करके गई थी राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों द्वारा लालू प्रसाद यादव को। कैसे देखते हैं सर इस मांग को? ये तो कोई भी मान सकता है किसी नेता के बारे में, इसमें क्या दिक्कत आप लोगों को पड़ा है? वो तो सरकार को निर्णय लेना है। भ्रष्टाचार के मामले पर हाहाकार मचा हुआ है। आज हम लोगों ने कार्यस्थगन भी लाया है सदन के माध्यम से, और हम अपील करना चाहेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय से कि इस पर सदन का सारे काम को ठप करते हुए, स्थगित करते हुए, जो भ्रष्टाचार है इस बिहार में, ब्लॉक में, थाना में, समरणालय में, उस पर चर्चा हो, विमर्श हो। है 4-4 मशीन से पैसा जो है वो गिना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में अफसरशाही जो है वो पुरजोर तरीके से लूट खसोट में लगा हुआ है। दिखाएंगे, निष्पक्ष कैसे रहेंगे? हमेशा अगर डर की भावना रहेगी तो वो तो न्यूज़ ही नहीं दिखा पाएंगे, सत्यता को तो दिखा नहीं पाएंगे। तो इस प्रशासनिक तंत्र का फेलियर है और शासन सत्ता को संज्ञान में लेकर दोषी लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। ईडी की रेड चल रही है भवन निर्माण विभाग के एक अधिकारी। ये चारों तरफ लूट मचा हुआ है। ये कोई बताने की जरूरत नहीं है कि पुल गिर जा रहा है, हरियाणा से ठेकेदार आ रहे हैं। ये सब सर्वविदित है, सबको मालूम है और सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से प्रशासनिक महकमा लूट तंत्र का अड्डा बन गया है और आम जनता की जो गाढ़ी कमाई है, अर्थव्यवस्था है जो बिहार की, उसको लूटने के प्रयास में लगा हुआ है। किसी भी अधिकारी के घर छापा पड़वा के देख लीजिए, करोड़ों कैश बरामद नहीं हुआ तो जो कहिए सो। जीतन राम मांझी जी बोल रहे हैं कि जो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं वो कठमुल्ले हैं। तो वक्फ बिल का विरोध कौन कर रहे हैं? आप हमको बताइए। जीतन राम मांझी वही है ना जो अभी कुछ दिनों पहले हिंदू और ब्राह्मणों को गरिया रहे थे? वही जीतन राम मांझी है ना। और अभी किसके पार्टनर के रूप में अभी काम कर रहे हैं? भाजपा के। भाजपा को उनको सबका वोट चाहिए, लेकिन उनके घटक दल के नेता लंद फंद बोल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। बचौल जी ने क्या कहा था ईद के पहले, ये अभी कुछ दिनों पहले? तो आप ये समझ लीजिए होली के विषय में, तो आप ये समझ लीजिए कि ये लोग किस मानसिकता के हैं और किस तरीके से बिहार को और पूरे देश को चलाना चाहते हैं। नाम पर सीएम का सहमति बन गया कांग्रेस में? अरे भाई, ये जीत होगी उसके बाद सीएम की सहमति ना नेतृत्व करता हमारे तेजस्वी जी ही हैं, इस बात को मान लीजिए आप। लालू जी पर जो साजिश हुई है वो साजिश आज नहीं तो उसका पर्दाफाश होगा और लालू जी एक बिल्कुल भारत रत्न को मिलेगा। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार रत्न मिलना। अरे भाजपा के लोग को छोड़िए ना, भाजपा तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनके जो नरेंद्र मोदी जी है उन पर अभी जस्टिस लोया की हत्या का इल्ज़ाम जो इन पर लगा हुआ है, आपको जो अमित शाह को हाथ में हथकड़ी लगा करके कोर्ट में पहनाया गया है, उठाया गया। गिरोह की रिपोर्ट आप देख लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता पर्दाफाश हो रहा है और ये भ्रष्टाचार की सरकार है। इन लोगों का कोई मुंह नहीं है कि लालू जी के खिलाफ बात करें। तमाशा है, आप देखिए कि संजीव हंस आज जेल में है, तो सरकार की जो इकबाल पर आँच नहीं आती है
सरकार को शर्म नहीं आती है? आपकी संलिप्तता के बगैर कोई अधिकारी इस तरह से बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने की हिमाकत नहीं कर सकते। इसलिए सरकार भ्रष्टाचार में आंकन डूबी हुई है। इन मुद्दों को दरकिनार करने के लिए, भटकाने के लिए ये लोग जो सांप्रदायिक मुद्दा को सामने लाया है। और वक्त बिल अगर वापस नहीं होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार होंगे। ये जिस तरीके से नवरात्र के समय मटन पर रोक लगाने, खाने को लेकर नवरात्र के समय लोग मांग कर रहे हैं, क्या अरे ये सब फजूल बात है। अब खाने पीने का सवाल है, नवरात्र का हम लोग स्वागत करते हैं। एक दिन अगर मटन हम नहीं खाएंगे तो कौन की हो जाएगा? हम स्वागत करते हैं। हम भ्रष्टाचार पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बिजली की जो अनियमितता है, बिजली में जो लाखों लाख का बिल आता है, स्मार्ट मीटर जोर जबरदस्ती लगाने का जो अधिकार और आदेश दिया गया है जिलाधिकारियों को, और जिलाधिकारी जो ऐसा कर रहे हैं, अभी तक जो है किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, खेती बर्बाद हो रही है। इन तमाम सवालों को लेकर आज हम लोग संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। साथ साथ माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से जो 30% लोन पर ग्रामीण महिलाओं की जो लूट हो रही है, उस माइक्रो फाइनेंस पर लगाम लगाने के लिए, और उस तरह से करोड़ों रुपया जो इस तरह से बंदरबाट हुई है उसको माफ़ करने के लिए हम लोग जो है ये आज प्रदर्शन करते हैं। बिजली बिल माफ हो, 200 यूनिट बिजली गरीबों को मुफ्त मिले। स्मार्ट मीटर पर लगातार आप लोग अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं, पर सरकार के द्वारा स्मार्ट मीटर लगातार लगाया जा रहा है। देखिए, दुनिया के बड़े बड़े मुद्दे, प्रमुख मुद्दे सदनों से तय समाधान नहीं हुआ। ये सड़क के आंदोलन से ही इसका समाधान होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को होश संभालना चाहिए। और मुझे लगता है कभी कभी नीतीश कुमार जी का मन करता है कि जनता की बात सुने, लेकिन भाजपा के मंत्री ने उनको घेर के रखा है। भाजपा ने उन्हें कब्जा कर लिया है। भाजपा के कब्जा से मुख्यमंत्री को आज़ाद करना है।